सैनिकों के शौर्य को भक्ति की शक्ति। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। कहते हैं कि इरादे नेक हो तो भगवान स्वयं हाथ पकड़कर जीत की दहलीज तक आपको ले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर केवल नेक इरादों ही नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प से जीत की मिसाल है। दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने और अपनों को गवा चुके लोगों को न्याय दिलाने का वायदा जो किया वो पूरा हुआ, क्योंकि भारत वो है जो सिंदूर से महाकाल का अभिषेक करता है। हम वो हैं जो सिद्धि विनायक के सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। हम वो हैं जो मां गंगा से यूं तो शांति की कामना करते हैं, लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो, देश की रक्षा की हो, तो कायर दुश्मन को सबक सिखाने की हो, राष्ट्र रक्षा का धर्म निभाने की हो, तो एक साथ खड़े होकर अपने सैनिकों के लिए, अपने जवानों की विजय के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं। तो आज बात होगी भक्ति की शक्ति की, आज बात होगी सेना के शौर्य की, आज बात होगी राष्ट्रभक्ति के भाव की, जिसने पूरे देश को एक कर दिया। पूरी दुनिया ने सिंदूर की शक्ति देखी। सनातनी संस्कृति में सिंदूर का महत्व क्या है, इस पर चर्चा आगे करेंगे। कैसे पूरे देश की प्रार्थनाएं हमारे जवानों के शौर्य की शक्ति दे रही हैं, कैसे आपकी दुआएं देश के रणबांकुरों को धर्म का, आध्यात्म का प्रताप दे रही हैं। इन तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाकर हिंद के जवानों ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आतंक पर हुए इस प्रहार से पूरे देश में उत्साह है। इस ऑपरेशन में पूरा देश एकजुट होकर जवानों के साथ खड़ा है। कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं हवन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। भगवान महाकाल और सिद्धिविनायक मंदिर में आज ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। उज्जैन में भगवान महाकाल का सिंदूर से अभिषेक किया गया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी भगवान गणेश की विशेष पूजा अर्चना की गई। देश के कई मंदिरों में इस ऑपरेशन की सफलता पर पूजा अर्चना की जा रही है। बेंगलुरु के गंगादेश्वर मंदिर में भी हवन का आयोजन किया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया है। दुश्मन के शह पर कायर दहशतगर्द मुंह छिपाकर, घात लगाकर दबे पांव आते हैं। बंदूक की नोक पर निहत्थों से पहले धर्म पूछते हैं और फिर खून बहाते हैं। मां बहनों का सिंदूर उजाड़ते हैं और इस वहशियाना हमले के 14 दिन बाद देश के वीर जवान निकलते हैं कायर दुश्मन को अपना धर्म बताने, सिंदूर की शक्ति का मर्म बताने। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। भारतीय जवानों के पराक्रम के गुणगान हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें सबसे पहला था भावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह, लश्कर का मुरीद के, जहां पर मौजूद है इनका हेड ऑफिस, टेढ़ा कला जैश ए मोहम्मद का ठिकाना, बरनाला में लश्कर ए तैयबा का एक ठिकाना, मरकज अहले हदीस, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना मैमूना जोया, कोटली में जैश ए मोहम्मद का मरकज अब्बास, कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर मरकज रहील, मुजफ्फराबाद में लश्कर ए तैयबा का शवाई नाला कैंप और मुजफ्फराबाद में ही जैश ए मोहम्मद का प्रशिक्षण शिविर सैयदना बिलाल कैंप नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने शौर्य के साथ ही जिम्मेदारी का परिचय भी दिया और आतंकी ठिकानों के सफाई के वक्त इस बात को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी बेकसूर की जान न जाए। ऑपरेशन सिंदूर से एक नहीं बल्कि कई संदेश देने की भी कोशिश की गई। भारतीय सेना के जवानों ने इसके जरिए न सिर्फ मां बहनों के सुहाग का बदला लिया, बल्कि मगरूर पड़ोसी को कड़ा संदेश भी दिया है। भारत में आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। आतंक के आकाओं को ठिकाने लगा दिया गया। मसूद अजहर को सबक सिखाया गया। उससे बताया गया कि जब अपनों का खून बहता है तब क्या बीतती है। भारत ने बेजोड़ शौर्य और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसकी किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। और अब ये जानिए कि ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। भारत की जवाबी कार्रवाई से खुश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहे मारा तय मह मारे, यानी हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। उन्होंने साफ किया कि इस सैन्य ऑपरेशन में भारत ने अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक संस्कृति के अनुरूप पूरी नैतिकता के साथ न्याय किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है
जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। तो चले इसी पर तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर रिसर्च फेलो भी हैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के। हमारे साथ पंडित संजय शर्मा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और श्रुति खरबंदा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी आप ही से करते हुए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर जो रक्षा मंत्री ने की कि हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं और अपने शास्त्रों के साथ चलते हैं और उन्हीं के बताए नियमों का पालन भी किया जाता है। किसी निहत्थे पर हम वार नहीं करते, जो हम पे वार करता है हम उसका बदला लेते हैं। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। और उसके पहले मुझे जो आपने तस्वीरें दिखाई कि पूरा भारतवर्ष जो है भारतीय जवानों की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है और जो हमने हासिल किया गत 36 घंटों में उसके ऊपर वो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यही है भारतीय सेनाओं को आगे बढ़ने के पीछे का मनोबल। जब वो तस्वीरें देखते हैं, जब जानते हैं कि पूरा देश उनको जो है उनके साथ है, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है और बहादुरी के साथ और साहस के साथ और कदम से कदम मिलाके वो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनको आके सबको गर्वान्वित चेहरे दिखाने हैं और गर्वित लोगों को देखना है। ऐसे माहौल में भारत की सेनाएं आगे क्यों न बढ़े। अब बात हम करते हैं कि आखिर हमने अपने दुश्मनों को अगर निशाना बनाया तो क्यों बनाया। हम शांति प्रिय देश हैं, हमेशा हमने माना कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारे लिए परिवार है। लेकिन जब हमारे पड़ोसी ने हमारे पर वो दुस्साहस किया और हमारी शांति को भंग करने का प्रयास किया, तो हमने सोचा कि शांति को भंग करने वाले को रोकना आवश्यक है और हमने अपना बिल्कुल नपा तुला कोई भी टारगेट जो है वो नॉन टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक नहीं था। हमने आतंकवाद के ठिकानों पर ही प्रिसाइज अटैक किया, मेजर्ड अटैक था और किसी भी मामले में हमने उसको आगे एस्केलेट ना हो इसके पूरे प्रयास किए। और जो तस्वीरें हैं हमारे इन जो है शब्दों को चरितार्थ करती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अब आगे जो दुश्मन कर रहा है उसके ऊपर क्या होगा। जो कार्रवाई आज हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पर ड्रोन अटैक किया और हमने उसके प्रत्युत्तर में कई उनके ठिकानों को बर्बाद किया और स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा हो रही है जो कि लाहौर एयरपोर्ट के पास में है। ये चाइनीज एयरफोर्स चाइनीज मेक का एक सिस्टम था जो बहुत बढ़िया तो नहीं कहा जाएगा, 1970 के जमाने की बनी हुई टेक्नोलॉजी थी, उसको भारत ने उस कोड़े को साफ कर दिया। बिल्कुल। बात यह है कि अब जो उनका प्रयास हो रहा है उसके लिए क्या है। दो बातें मैं बहुत करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि भारतवासियों को किसी प्रकार को पैनिक नहीं करना है और अपने सैनिकों पर पूरा विश्वास रखना है, मनोबल बढ़ाए रखिए अपना भी और भारत के लोगों का भी। आपके चारों तरफ कोई अगर ऐसा आदमी है जिसको आप सोचते हैं कि वो गलत हो सकता है, तो आप जो जरूरी लोग हैं उनको आप बताइए कि ये आदमी संदेहास्पद गतिविधियां कर रहा है और उस पर शक या आस्था है। ये पूरी देखिए, विश्व जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो केवल सेना नहीं लड़ती, पूरा देश लड़ता है और इसमें हर एक आदमी का एक रोल होता है, चाहे सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो, चाहे उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करना हो। आप पूरे तन्मयता के साथ करिए ताकि हम दुश्मन को एक टारगेट न दें। हमारी सेनाएं बिल्कुल सक्षम है, हमारे पास 5 लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम है, तो किसी प्रकार की क्षति जो है वायु में होगी ऐसा संभव नहीं है। बस जमीन पर थल सेना हमारी तैयार है। जिस प्रकार से हम उनकी गोलाबारी का जवाब दे रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों से वो प्रयास कर रहे हैं हमको बढ़ाने का अपने, तो हम उसमें बहुत उसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं और हम साथ ही साथ दिखा भी रहे हैं कि हमारी ताकत कितनी है और पाकिस्तान की ताकत कितनी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर नितिशा, अब आपके पास आते हुए यही सवाल का जवाब एक संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सीधे हनुमान जी के साथ जोड़ा। उन्होंने कहा है कि आदर्श का पालन किया जो कि अशोक वाटिका उजाड़ते समय उन्होंने किया था। जी बिल्कुल, और मैं ये कहूंगी कि जैसा हनुमान जी ने एक किया था ना कि आप अगर हमारी कोई भी चीज़ छेड़ते हो तो हम आपकी पूरी अशोक वाटिका उजाड़ सकते हैं,
तो बिल्कुल ये हमारी सेना, हमारा डिफेंस, हमारी सरकार, हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सब ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ कुछ भी छेड़खानी करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, तो हम भी माफ नहीं करने वाले। अब हम आपको नहीं माफ करने वाले, ये बिल्कुल सही है। और जो इस समय ग्रह गोचर बन रहे हैं, देशकाल परिस्थितियां बन रही हैं, वो भी ये बताने का ही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मंगल की महादशा चल रही है और हमारे भारत की कुंडली में भी अगर हम ध्यान दें तो मंगल की ही महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा चल रही है। और सिद्धार्थ नामक जो विक्रम संवत 2082 शुरू हुआ है, जिसके सूर्य राजा है, मंत्री भी राजा है, और साथ ही साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अंग भंग राजयोग, इसका भी अंग भंग दोष भी बन रहा है पाकिस्तान की कुंडली में। और इन्होंने ये जो गतिविधि करी है, जिसमें हमारे 26 लोग, हमारे बेटे, पति जो मारे गए हैं, उनका बदला लिया गया है और कुछ भी नहीं किया गया। हमने और कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसमें उनको कोई जन हानि हो, लेकिन हमने अपना बदला पूरा लिया। लेकिन ये पाकिस्तान की, लेकिन तनाव की स्थिति अभी फिलहाल बनी रहेगी, उस पर जिक्र करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं, जैसे कि ग्रुप कैप्टन आपने बोला था कि पूरा देश जब साथ होता है सेना के, तो ये एक सेना के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है। अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यकीन मानिए कि पूरा देश आपके साथ है। उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश में नजर आ रहा है। न केवल जश्न बल्कि साथ ही साथ हमारे फौजियों के लिए दुआओं का सिलसिला लगातार जारी है। लोग अपने अपने अंदाज में भारतीय सेना की सफलता पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली की एक महिलाओं की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सेना की जीत को खास अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त अमृतसर की तस्वीरें हैं, जहां पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि जो सरहदी इलाके हैं पंजाब के, जिन्होंने जो लोग वहां से जिनको हटाया जा रहा है, सेफ जगहों पर ले जा रहा है, वहां पर एसजीपीसी ने कहा है कि उनको कहीं डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम गुरुद्वारे वहां पर खोल दिए गए हैं। वहां पर उनके रहने खाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो अमृतसर और आसपास के तमाम इलाके, सरहदी इलाकों की जो गांव खाली करवाए गए हैं और जिन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है गुरुद्वारा साहिब में, ये वहां की तस्वीरें हैं कि कैसे वहां की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है। और बहुत सही आपने कहा था ग्रुप कैप्टन डी के पांडे जी की केवल फौजी ही नहीं लड़ता, बल्कि आम नागरिक भी साथ होते हैं। ये आम नागरिक उस जगह को खाली करके पहुंचे हैं जहां पर अब गुरुद्वारों में इनके लिए लंगर, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही साथ हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें बंगाल में किस तरीके से हुगली में महिलाओं ने जश्न मनाया है ऑपरेशन सिंदूर की जीत का। वो एक तस्वीर देखिए। चलिए, दो तस्वीरें हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये तस्वीरें, सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूर्ण किया, उसके बाद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कटिहार मुजफ्फरपुर में दो तस्वीरें, और एक दूसरी हुगली की तस्वीर भी है जहां पर सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई गई है। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये जश्न की तस्वीरें हैं। हालांकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि आतंक का सफाया करना है, यही भारत सरकार और हमारी सेना का संकल्प भी है। आपसे जानते हुए श्रुति जी, अब सिंदूर का जिक्र तो हम करेंगे, आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि दुआएं, प्रार्थनाएं लगातार चल रही, ये हमारी सेना को ताकत देती हैं, उसका मनोबल और ज्यादा बढ़ाती हैं। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कहीं दूर बैठे, जैसे हमने देखा कि आज महाकाल का अभिषेक सिंदूर से किया गया, सिद्धिविनायक मंदिर में भी सिंदूर का इस्तेमाल हुआ, अलग अलग जगहों पर, क्या कुछ ऐसी दुआएं, प्रार्थनाएं, मंत्र होते हैं जिनका हम दूर बैठे भी किसी के लिए, किसी को शक्ति मिले, ताकत मिले, उसका मनोबल बढ़े, हम कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात कही है। देखें, सबसे पहले समझने वाली बात यह होती है कि जब हम कहते हैं कि हम किसी मंत्र उच्चारण हम करें, हम किसी के लिए प्रार्थना करें और वहाँ पे दूर बैठा किसी व्यक्ति को वो लग जाए, तो देखें हर किसी में
इसकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। ये व्यक्ति विशेष की जो उसकी इंडिविजुअल की जो तपस्या होती है, त्याग होते हैं, जो भी मेंटल त्याग वो करते हैं ना, ये उस पर बहुत डिपेंड करता है। रेकी एक बहुत फेमस आर्ट है, इसलिए कहते हैं कि आप रेकी करते हैं, आप यहाँ से करते हैं, वहां पे उनको शरीर में जो ऊर्जा और शक्ति है वो महसूस होने लगती है, तो सामने वाले को शक्ति बहुत मिल जाती है, जिससे वो बखूबी लड़ सकता है, समस्याओं को झेल सकता है। बहुत बार हम रिकवरी की भी बात करते हैं जो इसी से होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। हीलिंग कहते हैं। हाँ, जिसको हम हीलिंग कहते हैं, हीलिंग भी है। ऐसा देखें, अब मैं अगर ऐसे कहूंगी कि तो फिर वो किसी को गुस्सा भी दिला सकते हैं, किसी की तबीयत खराब भी हो जाती है और कभी कभी किसी की हीलिंग भी हो जाती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, सात्विकता की बात कर रहे हैं, वहां पे प्रार्थनाएं असर करती हैं। मनोविज्ञान, आप ये देखें, ये साइकोलॉजिकल डायनामिक्स पे बहुत ज्यादा जो है असर डालती हुई हमको दिखती हैं। इसको आप इस तरह से देखें कि जब आप किसी युद्ध में जाते हैं तो आप राम के विचार से लड़ते हैं कि रावण के विचारों के साथ, मतलब उनका अनुसरण करते हुए लड़ते हैं। आप कंस के विचारों का अनुसरण करते हुए लड़ते हैं कि कृष्ण के विचारों का अनुसरण करते हुए लगते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा अहम बात आती है अहंकार की, कि आपको क्योंकि कुछ मंजूर नहीं है इसलिए आप लड़ रहे हैं, या आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं, किसी की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं, किसी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जब समय खराब होता है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि 1 साल तक है भी, और अभी ये आने वाले ये 4 दिन बहुत अहम है, 11 मई और 12 मई मैं कहूंगी, उस पर जरूर नजर बना के रखिएगा। कुछ एग्जिट विंडोज हमको मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं एग्जिट विंडोज। मई के जो है महीने में हमें मिलती है 11, 12, अभी ये 4 दिन जो है बहुत खास है। उसके अलावा 7 जून से, अगर इसमें नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं सेटल होता, तो 7 जून से 20 जुलाई का जो है वो पीरियड, वो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव है। और ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि देखें, भारत जो है वो युद्ध प्रिय देश नहीं है। हम जब भी युद्ध लड़ते हैं तो किसी मकसद से लड़ते हैं, हमने अपनी सुरक्षा के लिए जो है शस्त्र उठाए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं उठाए हैं। तो अब वहां पे अगर ये अनसॉल्व नहीं होती है, वो कहां तक जाती है, ये इंडिया को डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम वापस आते हैं मंत्रों की, हम बात कर रहे थे कि देखें कितना वो क्या ऐसा होता है, असर डालते हैं। तो देखें, साइकोलॉजिकल डायनामिक्स जिसको हम कहते हैं, आपके विचार जिसे कहते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। जब आप, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर कहूं, जब मुझे प्रार्थना का मौका ईश्वर देता है कि मैं वो प्रार्थना कर सकूं, तो मेरे अंदर एक ये आवाज आती है कि उसने मुझे मौका दिया, यानी कि सामने वाला बच जाएगा। जब नहीं बचना होता है तो प्रार्थना जो है आप कर ही नहीं पाएंगे। तो एक बार संजय जी, अब आपके पास आते हैं, ठीक है, यही से बात को आगे बढ़ाइए। इसका भी क्या कोई विशेष मंत्र होते हैं, क्या कोई तरीका होता है, कोई समय पहर होता है? देखिए, हम अपने देश के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने सैनिकों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर हम करना चाहते हैं घर बैठ के, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि वो अपने मिशन में कामयाब हो? जी, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो है ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, भगवान राम का भी जन्म हुआ है, कृष्ण का भी जन्म हुआ है। और ये धरती जो है इतनी पवित्र धरती है जिसके अंदर भगवान जन्म लेते हैं, ईश्वर साक्षात इस पृथ्वी पर आते हैं। और क्या है, जब जब धर्म की हानि होती है तो तब तब जो है हमें हथियार उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जब संदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्त्व कर्मणि। तो क्या कृष्ण को ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाने के लिए कम से कम जो है आप देखें 18 अध्याय और 700 श्लोकों को जब सुनाया, तब उसके बाद जो है अर्जुन जो है जागृत हुए। तो भारत एक ऐसी तपोभूमि वाला देश है जहां पर भारत युद्ध करना नहीं चाहता। यहाँ पे बुद्ध पैदा हुए हैं, हम शांति के प्रतीक हैं। हम चाहते हैं कि देश के अंदर शांति और मंत्रों की जहां तक बात है कि जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं तो हमें यहाँ शक्ति की पूजा होती है। तो शक्ति के मंत्र मैं आपको बोल के बताऊंगा, जिससे कि कहते हैं कि मंत्र में फ्रीक्वेंसी एक पावर है। जैसे शस्त्र गोली होती है सीधी टारगेट पे लगती है, ऐसे ही मंत्र एक पावर है, शक्ति है। और वो जब उच्चारण करते हैं, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं, मान के चलो दुर्गा जी के 32 नाम का बोलते हैं, तो आप जो है उन 32 नामों को जब साउंड करते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है। मैं बोल के बताऊंगा पहले। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी।
त्रिशूल मुंड धारिणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्य वासिनी दारिद्र्य दुख हारिणी सुता विभूत कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्य वासिनी। इस प्रकार से जो साउंड होता है उस वाइब्रेशन को जागृत करना पड़ता है। और जब भी आपको किसी पावर की आवश्यकता है तो दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा मां ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोकादुर्गा, दुर्गात्म स्वरूपिणी, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गना भासनी, दुर्गमोहा, दुर्गमघा, दुर्गमात स्वरूपिणी, दुर्गा मां सुरसनहंती, दुर्गा मां युद्ध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गभा धारिणी, नामावली ममस्तु दुर्गाय मानवा पठेस्तो भविष्यति न संशया। ये जो मां के नाम होते हैं, कोई भी मंत्र अगर हम करते हैं, युद्ध करना जा रहे हैं, तो आपने तिलक की बड़ी अच्छी बात किसी भी समय उच्चारण इसका कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बार ग्रुप कैप्टन पांडे जी आपके पास आते हुए, अभी जो सिचुएशन कल तक आपसे जो चर्चा हो रही थी वो ये थी कि भारत ने जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स की और हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर सकता है। अभी आने वाला समय जो है वो कितना टफ आप देख रहे हैं कि रह सकता है और कब तक ये क्रिटिकल समय आपको नजर आ रहा है? देखिए, एक और मजेदार चीज हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि हमने जैसे एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, उसका जवाब भी एयर स्ट्राइक से आया था। इस बार हमने मिसाइलों का प्रयोग किया बिना भारतीय सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा को क्रॉस किए। तो इस बार उन्होंने भी जो है ड्रोन भेजे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 15 स्थानों पर, हालांकि ये सिविलियन टारगेट्स थे। दुख की बात ये है और हम आश्चर्य नहीं होता इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी धर्म का साथ नहीं दिया और वो, मैं सैन्य धर्म की बात कर रहा हूँ, और उस प्रकार से भेजने का प्रयास किया जो शांति प्रिय नागरिक है। तो ये अभी निश्चित रूप से तनाव को बढ़ाने की प्रक्रिया है। हालांकि जनरल मुनीर ने आज सवेरे एक भाषण में कहा था कि हम इसको फुल फोर्स से जाएंगे। उनका इंडिकेशन साफ है कि हम ऑल आउट वॉर चाहते हैं, जबकि उनके पास क्षमता नहीं है। हमको सबको पता है उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अच्छा, एक चीज और अगर वो कह रहे हैं कि हम फुल फोर्स के साथ जाते हैं, हम एक ग्राफिक भी आपको दिखाते हैं कि कहां कहां भारत के पास, भारत की सैन्य शक्ति कितनी और पाकिस्तान की, अगर हम दोनों को आंकते हैं तो आप कहां देखते हैं? देखिए, मुझे किसी ग्राफिक की आवश्यकता नहीं, इसलिए नहीं, ये मैं दर्शकों के लिए, आई नो कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप तो जानते हैं, वो हम सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, अदरवाइज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। मैं कुल वाकई कहता हूं कि मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि तीनों माध्यम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना उनसे मीलों आगे है। ये ग्राफिक्स उसका एक जो है वो बता रहे हैं, उसको कंफर्म कर रहे हैं इस चीज को। हाँ, नेवल उनके पास अगर कंपेयर करेंगे, डेटा भी दिखाया गया, लगातार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उनके पास कितने नेवल एसेट्स हैं, कितने हमारे पास जहाज हैं। उनसे हम 6 गुना बड़ी एयरफोर्स हमारी, थल सेना हमारी कितनी बड़ी है। तो हम हर माध्यम से आगे हैं। वो छोटा सा देश है और उसको समाप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन हमारी ये धर्म संस्कृति में ऐसा है नहीं, क्योंकि हम हमेशा पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार चाहते हैं। लेकिन अगर पड़ोसी हमारे पर अगर बिल्कुल हमको अगर समाप्त करने आएगा तो निश्चित अस्तित्व की बात है फिर तो निश्चित रूप से हम उसका प्रति उत्तर देंगे। और ये तनावपूर्ण है, निश्चित रूप से अगले 24 से 36 घंटे इंपॉर्टेंट होंगे कि हमने इसका जवाब दे दिया है कि उनके कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हमने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन अब वो क्या अगला कदम उठाते हैं, अभी देखिए उन्होंने एयर स्ट्राइक नहीं किया है। अगला कदम उनका, जो मेरा अनुमान है कि वो एयर स्ट्राइक करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बाहर के देश उनको बता रहे हैं, अमेरिका तक ने उनसे कहा है कि आप जो है थोड़ा सा संयम रखिए और उसको आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि किसी भी आतंकवाद को मारने के लिए हर किसी देश को छूट दी गई है। और कहा जाता है कि अगर आतंकवादियों को मारने के लिए आप प्रयास करते हैं तो युद्ध की श्रेणी में नहीं आता है। तो इन सब मद्देनजर कूटनीतिक तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं और उनका, हालांकि वो असफल हुए अभी तक, क्योंकि अगर सफल होते तो शायद जो डेवलपमेंट हो रहा है अभी पिछले 12 घंटों में जो हो रहा है वो नहीं होता। तो निश्चित रूप से तनावपूर्ण स्थिति है, हमको बहुत संभल के रहना होगा। अच्छा, एक चीज और, हमने अपनी दोनों सेनाओं की बात की, लेकिन मैं यहाँ पर नेवी की बात करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कल भी हम चर्चा इसी बात की कर रहे थे कि उनको ये भी लग सकता है कि वो कहीं ना कहीं जल के रास्ते भी अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। वहां पर हम कितने स्ट्रांग रहते हैं? देखिए, नेवल में तो अगर 1971 का अगर ऑपरेशन सबको याद हो कि किस प्रकार से हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, शायद वो पाकिस्तान नेवी कभी उसको याद नहीं करना चाहिए। और उनको वो अगर 1971 की लड़ाई को, ऑपरेशंस को याद करेंगे तो शायद रूह कांप जाएगी। और लगभग उसी प्रकार की हमारी संख्या, हमारे पास वॉरशिप बढ़ गए, ऑलरेडी डिप्लॉयड है कई। तो हमारे जो सबमरीन्स हैं वो पता नहीं कहाँ है, हमें भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसी जगह पे हैं जहां पर तुरंत वार कर सकते हैं। तो नेवल एस्पेक्ट में, मैरीटाइम ऑपरेशंस में हम बहुत स्ट्रांग हैं, उनका कोई हमारे से मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने एक्सरसाइज की थी अभी 22 अप्रैल के बाद और तनाव को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन
हमने उसका प्रत्युत्तर दिया और हमने भी एक्सरसाइज की और उसमें उनको बड़ा क्लियर था कि हमारे पास जो क्षमता है, कागजों पर आप डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं वो, और हमारी क्षमता उनसे बहुत ज्यादा है। ऐसे उनको अगर देखते हैं वो तो शायद, और उसके बड़ा रण कौशल जिसका कोई उदाहरण 1971 है, कारगिल का वॉर है, उस समय भी हमने ऐसा किया कि वो नेवल एरिया से मैरीटाइम ऑपरेशन वो कर ही नहीं पाए। तो हमारा जो वर्चस्व है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए वो बहुत अच्छा है। हाँ। और इवन चाइनीज नेवी जो है वो भी इसका सम्मान करती है कि भारत की नेवी जो है चारों तरफ जिस प्रकार से अपना ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो काबिल तारीफ। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि पूरा देश हमारे फौजियों के साथ है और जिस तरीके से आप लोग एक साहसी कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में दुआओं का दौर भी जारी है। सैनिकों के शौर्य को भक्ति की शक्ति, पूरे देश में दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं ताकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारे तमाम जवान गए हैं वो सफलता के साथ वापस आए। ये ऑपरेशन अभी तक सफल रहा है और जश्न भी है, लेकिन साथ ही साथ दुआएं भी अभी फिलहाल चल रही हैं अलग जगहों से। हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए, जब हम अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने जवानों के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं, ये हर जगह पर होती है। अब मंदिर देख लीजिए, गुरुद्वारा देख लीजिए, चर्च देख लीजिए, हर जगह पर दुआएं लगातार हो रही है और ये हम तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं। लेकिन आम आदमी, क्योंकि हर किसी की भावनाएं देश के साथ जुड़ी होती हैं, कैसे एक आम आदमी हम अपने जवान के लिए प्रार्थना दुआ कर सकता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब भी युद्ध हुआ, चाहे हम अपने इतिहास देखें, चाहे हम अपने पुराण देखें, तो जब भी शिव जी या विष्णु जी या ब्रह्मा जी भी किसी युद्ध में नहीं जीत पा रहे तो वो शक्ति के पास जाते हैं। सभी देवता शक्ति के गुणगान गाते हैं और शक्ति ही महिषासुर मर्दिनी है। उन्होंने ही सभी दैत्यों को, बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, चंडमुंड है या महिषासुर है, इन सबको निशुंभ को मारने वाली है। इसलिए जो 8वीं महाशक्ति है, जिसे कहा गया है कि कलयुग में पूरी तरह एक्टिवेट, जिनका नाम है माँ पीताम्बरा, माँ बंगलामुखी महाशक्ति, 8वीं महाशक्ति होने के कारण शनि और राहु जैसे जो बड़े बड़े दुष्ट प्लैनेट, जिसे राहु को दुष्ट प्लैनेट, केतु को दुष्ट प्लैनेट भी बोला गया है, उन पर भी ये विजय प्राप्त करने वाली है। वो भी इनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। इसलिए अगर हम लोग माँ पीताम्बरा का ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा मंत्र का जाप करते, क्योंकि हमने जब मंत्र पढ़ा तो उसमें क्या आया, बुद्धि विनाश, उनकी बुद्धि विनाश हो, उनकी जीवा कीलित हो जाए, वो कुछ बोल ना पाए, वो कोई उनके चरण एक्टिवेट ना हो, यानी वो कुछ कर ना पाए। और साथ ही साथ जो हमारे दुश्मन है, ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्व दुष्टानाम, जो भी दुश्मन है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो समाप्त हो। तो माँ बंगलामुखी की अगर हम लोग आराधना करें, हम उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि ये जो युद्ध की स्थितियां बन रही है, जो हमारे दुष्ट लोग हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उनका संहार हो, ऐसे करके अगर हम प्रार्थना करें। उसका कोई समय रहता है, किस समय हमें करनी चाहिए? देखिए, 10 महाशक्तियों की जो पूजा आराधना है वो रात के समय ज्यादा क्रियान्वित होती है। वैसे ये पूरा दिन किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन जितनी मध्य रात्रि के पास हम लोग जाते हैं उतनी ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बदले में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज कश्मीर के उधमपुर के एक स्कूल में भी सुनाई दे रही है। स्कूली बच्चे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना की जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ के ब्रह्मऋषि भावना शांति विद्यापीठ में राष्ट्र प्रेम का पाठ सिखाया जा रहा है। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा ने देश के इन युवा भविष्य को जोश से भर दिया है। श्रुति जी, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि ऐसी बहुत सारी हीलिंग थेरेपीज होती जो की जाती हैं, आपके हिसाब से अगर हम अपने देश की तरक्की के लिए, अगर हम अपने वीर जवानों की तरक्की के लिए, उनके मिशन को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं दुआएं करते हैं, तो उसमें भी क्या कुछ ऐसा हीलिंग प्रोसेस रहता है? देखें, ऐसा बिल्कुल रह सकता है। सबसे बड़ी बात होती है मन को एकाग्रचित करने की, मन को शून्य करने की। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट होता है। देखें, इन सारी बातों को समझने से पहले आपको एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि
आपका मन जो है एकाग्रचित हो, शांत हो, दूसरा ईश्वर की कृपा हो, यानी कि नियति ने उनके जीवन के जो है उसकी यात्रा जो है वो लिखी हो कि वो इतनी लंबी हो, या कोई कष्ट है तो उनके ऊपर से जो है वो प्रार्थना करने से वो हट जाए। हम लोग अक्सर कुंडलियां देखते हैं तो कुंडली देख के हमें एक अनुभव के साथ साथ एक आभास हो जाता है कि यहाँ पे ये बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, हम प्रार्थना करें या ना करें, हम उस तरह से जो है रिकमेंड करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रार्थना सबको करनी चाहिए, एकाग्रचित होके, मन शांत होके करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपको वो चीज़ें भी दिखने लगती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। तो मन को शून्य करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्थान पर बैठ के सुखासन या पद्मासन लगा के, जहाँ पे कोई ना हो, शांत स्थान, पहले तो शांत स्थान का चयन आप करें। फिर हम कहते हैं कि लाल तिलक लगाने से आज्ञा चक्र जो है एक्टिवेट होता है, यानी कि आपकी जो इंट्यूशन है वो स्ट्रांग होती है, वो एक्टिवेट होती है, तो आपको बहुत चीज़ें वहाँ पर भी दिखने लग जाती हैं। जब आप मन शांत कर लेते हैं तो लंबी गहरी सांस लेने के बाद जो है आप ईश्वर से बड़े शांत, मतलब बड़े क्लियर साफ शब्दों में ये प्रार्थना करें कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो अक्सर क्या होता है, 99% लोग जो हैं बहुत एंजाइटी में होते हैं, उनको पता नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जैसे हम चाहते हैं हमारे जवान जो है वो बच जाए, वो वापस आ जाए, सुरक्षित आ जाए, ये हमारा है मोटिव, तो आप उसको मन में धारण करके शिव रक्षा स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे ना तो वो वाकई बहुत कारगर है। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ कि ऐसा होते हुए हमने देखा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न पूरे देश में हम देख भी रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। कटिहार की एक तस्वीर है। एक परिवार ने इस कामयाबी को एक अलग अंदाज में मनाया है। इस परिवार के लोगों ने नवजात बच्ची का नाम ही सिंदूर रख दिया। आतंक पर हुए इस प्रहार से परिवार के लोग बेहद खुश हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में जन्म लेने वाले दर्जनों बच्चों का नाम माता पिता ने सिंदूर रख दिया है। दरअसल भारतीय सेना की कामयाबी से मिली खुशी को यादगार बनाने के लिए ही इन दोनों जगहों पर लोगों ने परिवार में आए नए सदस्य का नाम ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा। इन लोगों का मानना है कि नाम उन्हें हमेशा इस सफल ऑपरेशन की याद दिलाता रहेगा। संजय जी, आपके पास आते हुए, जब हम किसी पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण करते हैं या फिर हम किसी उद्देश्य के साथ कोई संकल्प लेके, जैसे हमें हमारे देश की रक्षा का संकल्प हो, हमारे जवानों की रक्षा का संकल्प हो, उनकी जीत के संकल्प की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी रहती है कि हमें इतनी ड्यूरेशन के लिए या फिर इतने दिनों के लिए हम इस तरीके से पूजा या पाठ कर सकते हैं? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। अभी हम 10 महाविद्या की बात कर रहे थे। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंदमास्ताच, मातंगी, कमलात्मिका। तो क्या है कि दुश्मन के नाश के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता था, पहले हम यज्ञ का विधान था कि हमारे वेदों में भी लिखा है ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातमम। तो जो मंत्र शक्ति है वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल मानी गई है। आप देखें जो तिलक लगाते हैं तो वो विजय श्री का तिलक होता है। जो माता बहनें सिंदूर लगाती हैं वो पति की दीर्घ आयु के लिए लगाती हैं। क्यों? क्योंकि सिंदूर लगाने से क्या है कि पति की आयु लंबी हो जाती है। तिलक लगाने से आपको हमेशा सदा विजय की प्राप्ति होती है और आपके मन के अंदर एक आत्मबल की प्राप्ति हो जाती है। और जो मंत्रों की शक्ति होती है, अगर कहते हैं कि अगर आपके सामने शेर भी आ जाए और आप जो है किसी मंत्र को डेली आप जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती के 32 नामों को, तो वो भी आपसे एक बार को जो घबराना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, आपकी पावर बढ़ जाती है। जब आप किसी दुश्मन के सामने जाते हैं और आपके पास पूरे अस्त्र शस्त्र, सारे शस्त्र होते हैं, चाहे आपके पास मंत्र शक्ति हो, चाहे आपके पास में गन की शक्ति हो। पहले हमारे यहाँ पर जो है आप देखें कि ब्रह्म करके जो है बाण होते थे, ब्रह्म बाण होता था, और ये सारी शक्तियां हमारे पास होती थी। और तप द्वारा कोई भी सिद्धि को जो है प्राप्त किया जाता है। अगर किसी को कोई महाशक्ति चाहिए होती थी किसी भी रूप में, तो वो इतना ज्यादा तप करता था, उस भगवान की पूजा करता था। आप देखें रावण ने जो है 10 शीश चढ़ा करके और भगवान शिव से जो है अमरता का वरदान मांग लिया था। तो ऐसे ही जितने भी हमारे यहाँ पर तप और शक्ति की अगर हम बात करें, मंत्रों की बात करें, तो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी जो है जीवन में पावर को बढ़ा देती है। जब आप कोई भी पाठ करते हैं, चाहे शिव तांडव स्तोत्र करते हैं, तो आपको एक पावर और एक रिदम आ जाती है
क्योंकि इसमें जब आप बोलते हो जटाटवी गलत जले प्रवाह पावितस्तले गलेव लंबी लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप एक पावर से किसी भी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो एक रिदम उत्पन्न होती है और उस फ्रीक्वेंसी से आपके मन में भी ताकत आती है, शरीर में भी ताकत आती है और आप सक्षम हो जाते हैं, किसी भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके जितने भी सैनिक हैं उनका भी आत्मबल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप वंदे मातरम जोर से बोलते हैं तो एक शक्ति उनके अंदर आ जाती है। तो वही फ्रीक्वेंसी है, मंत्र एक पावर है, शक्ति है। उस शक्ति का प्रयोग जब भी भगवान को शक्ति की आवश्यकता होती है तो शक्ति का आवाहन किया जाता है और भक्ति से ही शक्ति प्राप्ति होती है। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे तो शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती। भक्ति से अपने देश के लिए, अपने फौजियों के लिए बिल्कुल वो शक्ति पैदा कर सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस बात की गवाह है कि किस तरीके से पूरा देश इस वक्त हमारी सेना के साथ खड़ा है, हमारे फौजियों के साथ खड़ा है और उनको शक्ति प्रदान करने के लिए अलग अलग जगहों पर किस तरीके से भक्ति की जा रही है। तो ये भक्ति की शक्ति है जो दूर बैठे भी सरहद पर तैनात हमारे फौजी जवानों को एक शक्ति दे रही है। प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी। अगर आप भी अपने घर बैठे अपने जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उन्हें शक्ति देना चाहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं, कैसे वो मंत्र है जिनका उच्चारण आप कर सकते हैं, वो तमाम बातें आज हम अपने खास मेहमानों से जान रहे हैं। और इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने सैंड आर्ट के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाया। उन्होंने भारत माता की जय, न्याय मिला संदेश के साथ रेत की एक मूर्ति बनाई। उन्होंने 5 टन रेत से 6 फीट ऊंची कलाकृति बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे भारत माता का सिंदूर शक्ति में बदल जाता है और दुश्मन का नाश हो जाता है। डॉक्टर नितिशा, कुछ और मंत्रों का जिक्र करते हैं या फिर कैसे हम साधना कर सकते हैं अपने जवानों की सफलता के लिए? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े बड़े मंत्र सब लोग नहीं पढ़ सकते। हाँ। एक बच्चा भी देशभक्ति से जुड़ा है, एक महिला भी देशभक्ति से जुड़ी है। आज हर इंसान अपने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ कर रहा है, वो सब जुड़ चुके हैं। तो मैं बस इतना कहूंगी, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो महिषासुरमर्दिनी को ही अगर आप याद कर लेते हैं, उनके सामने छोटा सा आप हवन कर सकते हैं। माँ पीताम्बरा का मंत्र बहुत बड़ा है, कई लोग नहीं इसे बोल सकते, या फिर महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ का जो निर्वाण मंत्र है जिसमें काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सब जुड़ जाती हैं, ये इतना पावरफुल मंत्र है जो हर बच्चे, हर महिला, हर पुरुष को अपने लिए भी करना चाहिए और भारत के लिए भी करना चाहिए। तो अगर आप इस मंत्र का ही प्रयोग करते हुए एक छोटा सा हवन कर लेते हैं अपने घर में, और जो लोग माँ पीताम्बरा से जुड़े हैं, बंगलामुखी से जुड़े, इतनी बड़ी महान शक्ति से जिसे ब्रह्मास्त्र रूपणी कहा गया है, यहाँ पे एटम बम की बातें हो रही है, न्यूक्लियर बम की बातें हो रही है, तो माँ बंगलामुखी एक न्यूक्लियर बम, एक ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी। तो जब आप उनके मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करते हैं, पीली सरसों से, नमक से, नीम के पत्तों से, सरसों के तेल से, तो शत्रु का नाश होना या फिर शत्रु का चुप हो जाना तो तय है। तो महिषासुरमर्दिनी या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, या फिर माँ का मंत्र ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीले कीले बुद्धिम विनाशाय विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। और वैसे भी आने वाले 36 या 46 घंटे बहुत ज्यादा नाजुक है, क्योंकि अभी चंद्रमा भी केतु के साथ गोचर कुंडली में गोचर कर चुके हैं। तो ये जो 36 और 40 घंटे बहुत ज्यादा नाजुक है। यहाँ पर और परिस्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। तो भारत को, भारत के सभी जो जिम्मेवार नागरिक हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, वो कृपया इस मंत्रों के साथ जुड़े और भक्ति की शक्ति को दिखाएं कि हम लोग एक साथ है, एकजुट है। सिर्फ सेना नहीं लड़ रही, हम सब एक होकर के लड़ रहे हैं। पूरा भारत, एक एक नागरिक हमारी सेना के साथ खड़ा है। सेना के साथ ऑपरेशन सिंदूर की जब हम बात करते हैं, बहुत खास महत्व है। 16 श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है सिंदूर को, और सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, सिंदूर लगाती हैं। प्रेम समर्पण का प्रतीक है। सिंदूर को सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक भी बताया जाता है। और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो सिंदूर विजय तिलक का भी प्रतीक है। युद्ध पर जाने से पहले योद्धाओं का सिंदूर से विजय तिलक किया जाता था।
राजपूत और मराठा योद्धा सिंदूर तिलक लगाते थे, जो कि उनके ओजस्वी होने का प्रमाण भी था। इस तरह सिंदूर दाम्पत्य और आध्यात्म के साथ साथ विजय तिलक को भी दर्शाता है। सिंदूर की बात लगातार हो रही है, लेकिन श्रुति जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, जरा समय बताइए, आने वाले दिन कितने क्रिटिकल हैं, कौन कौन से विशेष तारीखें हैं जहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ समय हो सकता है भारत के लिए? देखें, जैसा कि अभी नीतीशा जी ने कहा, ये 36 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। चंद्रमा की दृष्टि को और उसके गोचर को भी देखते हुए मुझे लगता है ये 4 दिन, इनफैक्ट मैं कहूँ अगर सही तो मई 11 और 12 तक बहुत अहम है, जहाँ पे एक और आप मील कहते हैं ना, मील का पत्थर आपने पार किया। एक आपको क्लैरिटी आती है कि अब हम किस दिशा में जाते हैं। जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो देखिए, हम ऊर्जाओं की बात करते हैं कि ऊर्जा जो है, एनर्जी है, अनसेटल्ड है, एजिटेटिंग है, इरिटेट करेगी, बार बार आपको रीजन देगी कि युद्ध में आप बार बार प्रवेश करें, अब हमें इसलिए लड़ना है। तो युद्ध में जब भी प्रवेश किया जाता है, देखिए ज्योतिष भी जो है ना, वो देश, काल, परिस्थिति और पात्र देखकर क्लैरिटी प्रोवाइड करने का एक माध्यम है। तो मैं उसी माध्यम से वो क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही हूँ, डेट्स भी बताती हूँ, साथ साथ ये भी बताती हूँ कि देखें, जब आप क्लियर गोल के साथ एंटर करते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, तो वो युद्ध जल्दी खत्म होता है या वो एक निर्णायक होता है। या अगर वो गोल इतना बड़ा है, जैसे हम देखें ग्रहों की ऊर्जा, देखें दुनिया भर में कितना कुछ बदला है। हमने रूस को युद्ध में जाते हुए देखा है, हमने इजराइल को युद्ध में जाते हुए देखा है, वो इतने लंबे युद्ध हो गए क्योंकि उनका गोल ऐसा था, लेकिन वो कहीं पहुंचे नहीं। ये इसलिए भी होता है कि ग्रह जो है बहुत डिले करते रहते हैं। तो ये हमारे हाथ में भी होता है। कभी कभी अगर हम चाहते हैं कि अच्छा हमने इतना अचीव कर लिया, अब हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं, हमें इससे ज्यादा जो है आगे नहीं देखना है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सिचुएशन बहुत जो है वो एजिटेटिंग है फिलहाल। इस वक्त जो ग्रह गोचर हैं वो इतने कंड्यूसिव तो नहीं है। 11 मई की मैं बात कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं कहूंगी कि 7 जून से 20 जुलाई, इसके बाद नेक्स्ट एग्जिट कहूँ या एक निर्णायक मोड कहूँ युद्ध का, अगर ये यहाँ से एस्केलेट करता है, अभी इन 3 से 4 दिन में के आगे एस्केलेट करता है, तो फिर ये 7 जून से 20 जुलाई के बीच में आपको पता लगेगा। और अगर वहां पर भी हम किसी निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचते हैं, तो फिर ये काफी आगे जा सकता है। तो मुझे संजय जी, देखो, मैं एक बात कहूंगा, भारत की जो नियति है, भारत जो चाहता है, आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। आप इजराइल के युद्ध की बात करें, रशिया के युद्ध की बात करें, तो वहां प्रॉपर्टी को लेकर के वो है, क्योंकि वो चाहते हैं उनके देश पे कब्जा करना। पर भारत चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो, और हम शांति दूत के रूप में ही काम करते हुए आए हैं। और भारत को कोई पाकिस्तान की धरती की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भारत चाहता है आतंकवाद, या भारत के ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया, भारत के सैनिकों की जगह जो है आम नागरिक को जो मारा गया, उसका बदला भारत चाहता है। और भारत जवाब इसीलिए देना चाहता है क्योंकि भारत स्वयं से कभी भी युद्ध पहले से आकर के नहीं करता। जब भारत के ऊपर कुछ अति या कोई भी चीज करी जाती है, तो भारत उसका नहीं, तो ऑपरेशन सिंदूर भी तो उसी का आप देखिए ना परिणाम है। हमने कहीं किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डे, उनको निस्तानाबूद। आतंक को तो देखो खत्म करना पड़ेगा। और हम वासुदेव कुटुंबकम की बात भी करते हैं। पूरे विश्व में मैं ये कहूंगा कि पूरे विश्व में शांति के लिए आतंकवाद, सभी देशों को इसमें साथ देना चाहिए। संजय जी, वक्त की कमी है, जरा चलते चलते एक मंत्र बता दीजिए। जी, मैं ये कहूंगा कि सब लोगों को जो है ओम ह्रीम मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, इस मंत्र का जाप करेंगे, या ओम ह्रीम हंसा, इस मंत्र का जाप करेंगे तो शक्ति और सामर्थ्य सब कुछ आएगा आपके अंदर। जी कुछ कह रही थी आप? हाँ, बस मैं जाते जाते एंड में यही बात ऐड करना चाह रही थी। जैसे इन्होंने कहा कि हमें उनकी जमीन की धरती की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आतंकवाद हम खत्म करना चाहते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन आप ये देखें कि सृष्टि के आदि से अनंत तक, मतलब अनंत है ना, ये अंत नहीं है इसका। तो आप अगर यहाँ खत्म करेंगे, बाद में वो फिर कहीं होगा। तो हमेशा जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वैसे ही कैलिब्रेटेड होते हैं कि अभी ये समस्या यहाँ पे इसका निवारण हो गया, फिर जब नई समस्या खड़ी होगी तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। वी कैन गो ऑन। तो हमें वो एग्जिट विंडो जो है डिसाइड करनी रहती है। वो एग्जिट विंडोज मुझे मई 7 और सॉरी ये मई 11-12 के। नितिशा जी, एक छोटा सा, वक्त की कमी, एक छोटा सा मंत्र बस। जी, मंत्र यही रहेगा कि मां दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी
चाहूंगी जुलाई तक परिस्थितियां बहुत गंभीर है, लेकिन ये सितंबर तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल। क्योंकि गुरु महाराज भी अस्त होने जा रहे हैं और वो अस्त समय हो रहे थोड़ा हैं, क्रिटिकल है, यानी कुछ अच्छा शुभ नहीं हाँ, होने वाला। समय थोड़ा तो क्रिटिकल सा है ध्यान और रखें। इसीलिए प्रार्थनाएं और जी। दुआओं का दौर लगातार जारी रहना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे जवानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।